नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। आप खुद को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? आप खुद को खुश कैसे रख सकते हैं? आप खुद को चार्ज्ड कैसे रख सकते हैं? कैसे खुद को आप मोटिवेटेड रख सकते हैं? तो ये टॉपिक को लेकर के आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये पूरा अधिकार है कि हम खुश रहें। खुशी पाना हमारा अधिकार है, प्रसन्न रहना हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम पॉजिटिव रहें। हम क्यों दुखी रहेंगे? हम क्यों निगेटिव रहेंगे? हम क्यों ओवर थिंकिंग करेंगे? ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि खुशी, प्रसन्नता और पॉजिटिव रहना हमारा अधिकार है। हमने मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य देह पाया है और इन चीज़ों पर हमारा अधिकार है। तो इसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे कि खुद को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। कुछ पॉइंट जो मेरे नॉलेज में है, जो मैं खुद भी अपनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊँगा वो मेरे अनुभव की बात रहेगी। मैंने जो चीज़ें फॉलो की है या जो करता हूँ उन्हीं को मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि खुशियाँ प्राप्त करना या पॉजिटिव रहना हमारा अधिकार है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो आप हमेशा उसी रूटीन पर चलेंगे जो अभी तक आप चलते आए हैं, चाहे अब वो ओवर थिंकिंग की हो, चाहे टेंशन लेने की हो, चाहे प्रेशर लेने की हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर को साफ करते हैं, हम अपने शरीर को वक्त देते हैं, चाहे नहाते समय बोलिए, हम साबुन लगाते हैं, अपने बाल पर शैम्पू लगाते हैं, हम ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो काफ़ी कुछ वक्त हम अपने शरीर को मेंटेन करने में या इसको सुदृढ़ बनाने में देते हैं, इसको गुड लुकिंग बनाने में देते हैं। पर क्या ये चीज़ आप सोचिए कि मन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो आपकी जो लाइफ चल रही है वो आपके मन से चल रही है। तो आपका मन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका शरीर। आपका मन जो कह रहा है आप वो कर रहे हैं। आपका मन आपको पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो निगेटिव कर रहा है, आप निगेटिव हो रहे हैं। तो जैसा मन आपको खींच रहा है उसी प्रकार से आप उसके पीछे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से हम शरीर को साफ करते हैं या शरीर की देखभाल करते हैं, तो सिमिलरली हमको अपने मन की भी देखभाल करनी है। मन, दिमाग, बुद्धि, इनकी भी हमको देखभाल करनी होगी। और इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है वो डस्टबिन नहीं है। इसमें कूड़ा फेंकने का नहीं है, इसमें हम कचरा नहीं डाल सकते हैं। इसको हमको अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे थॉट से इसको सजाना होगा, इसको संवारना होगा। तो जिस प्रकार से हम हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पसंद का खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर भी अच्छा रहे, तो उसी प्रकार से हमको अपने मन को भी, अपने दिमाग को भी उसी तरह से इनपुट देना होगा, उसी तरह से फीड कराना होगा। तो इसके लिए अच्छे विचार आवश्यक हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अच्छे विचार आप कहीं से भी लें, महापुरुषों से लें, कोई अच्छी किताबों से लें, ये तो आपको लेना ही चाहिए। पर सबसे पहली बात कि आपको एक बैरिकेशन अपने दिमाग में लगाना होगा, एक बाउंड्री आपको सेट करनी होगी कि इस बाउंड्री के बाहर की चीज़ों को, जो निगेटिव है उसको मैं नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं, हमारे अराउंड में बहुत लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, या हम स्कूल में हैं, कॉलेज में, वहाँ पर तरह तरह के लोग हमसे मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं। कुछ जो होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं वो काफ़ी ओवर थिंकर होते हैं, निगेटिव सोचने वाले होते हैं, चिंता करने वाले होते हैं। कुछ होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, वो अपने लाइफ को लेकर के बहुत सजग होते हैं और बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स उनकी रहती है कि हमको ये करना है, वो करना है। तो तरह तरह के लोगों से आपकी मेल मुलाकात होती है। तो इसमें आपको पहले तो बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह के लोगों को अपने लाइफ में रखना है। अपने लाइफ में रखना है मतलब
आपको किस तरह के लोगों से मिलना पसंद है और आपके लाइफ के लिए किस तरह के लोग इम्पॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो इसी प्रकार के लोगों से आपको संपर्क रखना चाहिए। और इससे विपरीत जो लोग हैं, जो आपको मिलते हैं, बातचीत आपसे होती है, तो उन लोगों को भले ही आप उनसे मिलें, फिजिकली आप उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अलग बातें, पर उनकी बातों को अपने दिमाग में आप ज़्यादा ना लें। मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पर एक बाउंड्री आप सेट कर दें कि इस पर्सन की बात या इस पर्सन के थॉट्स मुझसे मैच नहीं करते हैं, इसके विचार सुन करके मैं निगेटिव हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या मैं ओवर थिंकिंग करना चालू कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपने इस बाउंड्री से बाहर रखूँगा। तो इस प्रकार के आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, किस पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी पर्सन आपके लाइफ में है वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, संगति का असर होता ही है। अब किस प्रकार के पर्सन को आपको लाइफ में लाना है या चुनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, एम्बिशियस लोगों के साथ में रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं एक भेड़ बकरी की चाल चलना चालू कर देंगे, भागना चालू कर देंगे। आंख में पट्टी है पर हम भाग रहे हैं, और आजकल ज़्यादातर लोग यही सिचुएशन में, पता नहीं है कि कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, बस भागना है, बस अपने एम्बिशन को पूरा करना है। एम्बिशन कौन सा हमने खुद भी डिसाइड नहीं किया, एम्बिशन किसी और का है, हम उसको चेस कर रहे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से आपको बचना है। आपकी प्रायोरिटीज़ आपको खुद डिसाइड करना है, आपकी बाउंड्रीज खुद डिसाइड करना है। तो मेरी यहाँ पर यह सलाह रहेगी, और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोगों से बचना चाहिए आपको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अंडर प्रेशर रखते हैं। आपके अंदर इस तरह का एक थॉट चालू हो जाएगा, इस तरह का विचार चालू हो जाएगा कि आप खुद को वक्त ना दे करके अपने एम्बिशन के पीछे ही भागना चालू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखना या बहुत ज़्यादा किसी वर्क में खुद को झोंक देना, ये बिल्कुल भी आपको पॉजिटिव नहीं करेगा, ये आपको निगेटिव करेगा, अंडर प्रेशर रखेगा। एम्बिशियस लोगों से आप बचें। और एम्बिशियस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एम्बिशन तो सबके होते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक लोगों से आप बचें, जो खुद के बारे में ही सोचते हैं, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस प्रकार के लोगों से आपको बचना चाहिए। निगेटिव सोच वालों से, ओवर थिंकर से तो बचना ही है, ये तो वेल नोन है। साथ ही मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा दुनिया में रहने वाले लोग हैं, मतलब हर तरह की उनकी कल्पनाएं हैं, हर तरह की उनकी इच्छाएं हैं, चाह है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मैंने कल ये किया, मैंने कल मूवी देखी, कल मैं फ्रेंड्स लोग के साथ में गया, पार्टी की, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो इस प्रकार के जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी लोग हैं, भौतिकवादी मतलब मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, जो हमेशा मैं, मेरा और मेरी वस्तु, इसी के बारे में सोचते हैं, मतलब मैं कैसे खुश रहूं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। ये लोग आपको भौतिकवादी बना देते हैं, आप भी भौतिकता के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं बेसिकली। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को आप अपनी बाउंड्री से, जो बाउंड्री आपने तय की, उससे बाहर रखने की कोशिश करें। हालांकि ऐसे लोगों से पाला तो हमारा पड़ता ही है, रोज़ ही इंटरेक्शन होता है, पर तब भी इनकी बात आप सुने, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे आप अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ायर, इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी, और आप शांत रहेंगे, कूल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो मन की शांति बेहद जरूरी है, और इसको प्राप्त करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जरूर आपको करना चाहिए। सोशल मीडिया में अगर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो आजकल हर हाथ में है, सबके पास मोबाइल है, हैंडसेट है, और अब तो शॉर्ट्स और रील की भरमार है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और जब चाहे वो रील देख रहा है, वो शॉर्ट्स देख रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ओवर एंगेज्ड बनाता है। आपके पास समय है, कुछ भी समय है, खाली समय है, बिजी भी हैं आप, तब भी आप निकाल करके रील चेक करेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, जो एकदम फालतू की इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं कहूँगा ज़्यादातर रील, ज़्यादातर शॉर्ट जो होते हैं, उनके कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ख़राब करने के लिए बनते हैं। आप इनको देख करके विचलित ही होंगे, आप इनको देख करके कभी शांत नहीं होंगे।
आपको इनसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत आप कॉमेडी देख लिए तो हंस लिए, अलग बात है, पर अल्टीमेटली वो सब कंटेंट आपके दिमाग में चलते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके दिल की शांति को अशांत करता रहेगा, वो जो आपके मन को अशांत करता रहेगा। तो इस प्रकार से रील शॉर्ट्स देखने से आपको खुद को बचाना चाहिए। और आजकल तो रील शॉर्ट में इतनी गंदगी हो चुकी है, अश्लीलता हो चुकी है कि इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ही आप महसूस करेंगे। गलत चीज़ों के बारे में आपकी फैंटेसी होगी और इससे आप अफेक्टेड होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जरूर से अफेक्टेड होंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। तो मेरी सलाह यहाँ पर यह रहेगी कि जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आप उतना ही ले जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, मोटिवेटेड रखे। पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपके काम की है, और जो आपके काम की है वो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप। और इसके अलावा जो बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी कंटेंट है, उनको आप जितना हो सके इनसे दूरियां बना करके रखें। तब आप खुद को शांत महसूस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब कहीं किसी दूसरे कंट्री में वॉर चल रही है, वहाँ का कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, या हमारे देश में ही कुछ इस तरह के कुछ चीज़ें हो रही, इवेंट हो रही जो आपके लिए अननेसेसरी है, उसमें खुद का दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। ना ही आपके दिमाग लगाने से वो सिचुएशन चेंज होने वाली है, ना ही आपके विचार रखने से वो स्थिति बदलने वाली है। तो अननेसेसरी इसमें खुद को इन्वॉल्व ना करके अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छे लोगों के बारे में सोचें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। खुद को ज़्यादा आप ध्यान दें, खुद के साथ आप वक्त बिताना सीखें। दिन में ऐसा कुछ समय आप निकालें अपने जॉब के बाद, बिजनेस के बाद, स्टडी के बाद, जिसमें आप खुद को वक्त दें, खुद के साथ आप समय बिताएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, वो आपको क्या गाइड कर रही है, आपकी क्या इच्छा है अंदर से, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, इस पर विचार करें, गहन विचार करें आप। और आप पाएंगे कि इन चीज़ों से कुछ ना कुछ आउटकम निकल रहा है और आपको एक सही दिशा मिल रही है। तो खुद को वक्त देना सीखें, रील और शॉर्ट में ना जा करके वो वक्त आप खुद को दें। शांत बैठें, हो सके तो आप आंख बंद कर लें, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो कर लें, पर खुद को आप वक्त दें। आधा घंटा ही दें, भले ही 20 मिनट ही दें, पर दें जरूर। इस समय में आप और किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, ना सोचने की कोशिश करें, तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी फोकस्ड और पॉजिटिव ही महसूस करेंगे। तो जितनी बाहर की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और अपने दिमाग में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है वो डस्टबिन ही बन जाता है। जैसे डस्टबिन होती है, सारा कूड़ा करकट हम उसमें डाल देते हैं, उसी प्रकार से हम दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने दिमाग को डस्टबिन ही बना रहे हैं, अपने मन को हम डस्टबिन बना रहे हैं। तो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति से आपको बचने की आवश्यकता है, जिससे आपके अंदर अच्छा बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा। आप ये चीज़ खुद फील करेंगे। अगर कुछ दिन आप ये करते हैं तो ज़रूर फील करेंगे। इन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं इस तरह से खुद को पॉजिटिव रखता हूँ, मोटिवेटेड रखता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद के अंदर एनर्जी रखने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। सुबह के वक्त कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं, जब भी आप खाली पेट रहें आप एक्सरसाइज करें। जिम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, स्विमिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, साइकिलिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं तो आप पैदल चल रहे हैं, थोड़ा पसीना बहा रहे हैं, पसीना बहाने से बहुत अच्छा होता है, काफ़ी रिलैक्स हमको महसूस होता है। तो ऐसा कोई भी आप एक्सरसाइज करें जिससे पसीना बाहर निकले, और स्वेटिंग के बाद आपको रिलैक्स महसूस होगा, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये भी एक टूल है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स की पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट में जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें अब आप ओवर थिंकिंग करें, सोचें तो अब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। पास्ट जो था वो बीत गया है, और अब आप अपना भविष्य अपने हाथों से खुद लिख सकते हैं। आपको वर्तमान में जीने की आवश्यकता है।
ना ही बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता करें, क्योंकि भविष्य की हमको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। अगला पल, अगला मोमेंट क्या होगा हमको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में सोच के कोई लाभ नहीं है। जो होना है वो हो करके रहेगा, और जो नहीं होना है, कितना भी आप सोच लें, कितना भी उससे आप डरें कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं होना होगा तो कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें, यूनिवर्स की प्लानिंग पर विश्वास रखें, और इस तरह से आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ये भी पॉजिटिव रहने का बहुत ही उत्तम उपाय है। तो कुछ उपाय मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। आगे और जो वीडियोस आएंगे उसमें और मैं पॉजिटिव होने के अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा, बहुत माइक्रो लेवल के उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को आप अगर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अच्छा ही फील करेंगे अपने लाइफ में। ऐसे उपाय जरूर आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर ये कंटेंट मेरा पसंद आया हो, मेरा दृष्टिकोण पसंद आया हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर आप बने रहिए। तो फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।